नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी बार देखने को मिले हैं और नेचुरली क्यूरियोसिटी हुई कि चलो इन्हीं प्रोडक्ट को खुद से यूज़ करके देखा जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके चेक करूँ कि डेली लाइफ में कितने यूज़फुल हैं और एक्चुअली में ये काम करते हैं या नहीं। आज मैं आप सबके साथ इन सारे प्रोडक्ट्स का एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। कौन से प्रोडक्ट्स मुझे जेन्युइनली पसंद आए हैं, कौन से ठीक ठाक रहे और कौन से आप स्किप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट है वायरलेस लैम्प, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है एंड इसके साथ आपको एक USB केबल मिलती है जिसे आप एक बार रिचार्ज करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्विच बोर्ड हो आसपास या नहीं। यहाँ से आप इसे टच करेंगे तो ये 3 लाइट्स में कन्वर्ट होता है, कोल्ड वाइट, नेचुरल वाइट एंड वार्म वाइट। एंड इसके साथ में जो टॉप है इसका लैम्प वो है एक्रेलिक मटेरियल का। अंदर की तरफ इसमें ऐसे LED स्ट्रिप लगी है जिसे टच करने पर ये 3 लाइट्स में कन्वर्ट होता है। ओवरऑल अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मेटल का मटेरियल है, गोल्ड के फिनिश है, नीचे इस तरीके से पैड्स लगे हुए हैं तो जहाँ पर भी आप रखेंगे उस सरफेस पर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने वाले हैं। अब स्विच बोर्ड हो या ना हो, अगर आप किसी एरिया को थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस लैम्प को डेफिनेटली यूज़ करा जा सकता है। जैसे कि डाइनिंग स्पेसेस के आसपास स्विच बोर्ड्स नहीं होते हैं, खास तौर से अगर आपको टेबल के ऊपर रखना हो तब ये लैम्प काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसी तरीके से आप इसे किसी भी कॉर्नर पर रख सकते हैं, स्पेशली अगर बेड साइड टेबल के पास आप इसे लैम्प की तरह रखना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा और इसका प्राइस था अराउंड 800 से 1000 के रेंज में आपको ये मिल जाएगा। तो हमारा ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है एक स्प्राउट मेकर फ्रॉम द ब्रांड नयासा और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 790 ml और ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है बट दिस इज कम्प्लीटली BPA फ्री और इसका जो प्राइस था वो अराउंड आपको 200 से 270 रुपीज़ में मिल जाएगा अमेजोन पर। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल इन स्पॉन्सर्ड वीडियो। आप इसका जो लिड देख रहे हैं इसमें आपको एयर फ्लो मैश मिलता है जिस वजह से जब आप इसमें सीड्स एंड बीन्स को सोक करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो अभी तक मैं ट्रेडिशनल वे में ही स्प्राउट्स बनाती थी, पहले सोक करना, फिर पानी हटाना, फिर उसे कपड़े में रखना ताकि उसमें स्प्राउट्स आ जाएं। तो स्टार्टिंग का प्रोसेस तो वैसा ही है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर जैसे मैंने मूंग दाल और चने को सोक कर रही हूँ पानी में, आपको एग्जैक्टली वैसे ही कर इसे ओवरनाइट सोक करके रखना है। अब अगर आप वंस इन अ वाइल स्प्राउट्स कंज्यूम करते हैं तो आप स्प्राउट मेकर को परचेज नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो जो भी हमने सीड्स वगैरह इसमें सोक करके रखे थे उसे एक बोल में निकाल करके इन्हें 2 से 3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लीजिए। पानी हटा करके सिर्फ आपको इसमें जो मूंग दाल और चना था या जो भी आप बीन्स या स्प्राउटिंग करना चाहते हैं वो धो करके आपको वापस रखना है। आप लिड लगा दें अच्छे से और इसको आपको कुछ इस पोजीशन में इंक्लाइन करके रख देना है फॉर अराउंड 14 से 15 घंटे के लिए और आप देखोगे कि 8-10 घंटे में ही स्प्राउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इसका जो लिड है उसमें मैश लगा हुआ है तो प्रॉपरली एयर फ्लो होता है। एंड जब हम कपड़े में भी कभी कभी रखते हैं तो स्मेल आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी और मेरे यहाँ स्प्राउट्स एवरीडे कंज्यूम होते हैं इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था। हेल्दी खाने की बात अगर कर ही रहे हैं तो ये अगारो का डिजिटल गैलेक्सी एयर फ्रायर भी आप सबके पास होना चाहिए। इट कम्स विद 360 हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी। ये बास्केट मोर देन इनफ है अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर्स हैं तो इसमें आप हेल्दी खाना बना सकते हैं। LED डिस्प्ले है, साथ ही साथ आपको इसमें मिलती हैं 8 प्रीसेट रेसिपीज जो कि आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली हैं। दिस इज़ अ कर्ड मेकर जिसे मैंने विंटर्स में परचेज किया था सो आई थॉट क्यों ना इसे भी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिल्टन और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। इसके साथ आपको एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर मिलता है। जब हम ट्रेडिशनली दही जमाते हैं तो हम दूध को थोड़ा गुनगुना करते हैं, लेकिन इसमें आप ठंडा दूध भी ऐसे ही डाल सकते हैं। एंड जामुन के लिए आप मैं यहाँ पर 1 चम्मच दही डाल के उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और बस यू आर ऑल सॉर्टेड। अब आपको कुछ भी ध्यान लगाने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, बस स्विच को ऑन कर दीजिए। 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छा दही जम के रेडी हो जाएगा। स्पेशली ये मशीन जैसे कि मैंने बोला विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जब दही जमाना शायद कभी कभी किसी के लिए टास्क होता है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस कंडीशन में फिर हम उसे किसी गर्म कपड़े में बांध के रखते हैं
लेकिन इस मशीन की हेल्प से आप किसी भी रीज़न में, किसी भी सीज़न में क्यों ना है, आप बहुत आराम से दही को जमा सकते हैं। एंड उसके बाद में आप इसे फ्रिज में रख दीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड घर का दही खाने के लिए। इस प्रोडक्ट को मैंने किसी रील में देखा था। सो ये बेसिकली जो हमारे कपड़ों के ऊपर प्राइस टैग्स लगे रहते हैं, ये उन्हें टाई करने के लिए ये टाई अप्स होते हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पर मिल रहे हैं। सो बेसिकली तो ये देखा जाए तो प्राइस टैग में लगाने के काम आएंगे या किसी एक्सपोर्ट हाउस में इसका यूज़ ज़्यादा होता होगा, लेकिन इसे मैंने किसी रील में देखा था कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कोई डेकोर पीस को हैंग करना हो। सो आई थॉट क्यों ना इसे मंगाया जाए। तो ये जो लैम्प है, इसको हैंग करने के लिए बस इस टाई को, इसका जो हैंगर है उसमें से आपको पास करवाना है और इसका जो लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग है। तो बस इस लॉक को अच्छी तरीके से लॉक कर दीजिए एंड देन आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ये काम एग्जैक्टली धागे से भी हो सकता है, बट धागा कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स में हो जाता है, नॉट्स दिखते हैं, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा एक नीट एस्थेटिक लुक आता है और आप इसकी हेल्प से अपने घर के जो वाइपर्स, ब्रूम्स, ये सारी चीज़ों को भी अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्रोडक्ट को भी स्किप किया जा सकता है। ये है प्लान टाई अप, जिसे मैंने रिसेंटली किसी रील में ही देखा था। ये बेसिकली वेलक्रो टेप्स हैं जो कि आपको किसी भी लोकल शॉप में भी शायद आराम से मिल जाए। जब भी हमारे प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं तो वो इस तरीके से इधर उधर गिरने लगते हैं, तो उन्हें सहारा देने के लिए हम एक स्टिक के साथ में धागे से उसे टाई अप करते हैं। सो ये एग्जैक्टली वही धागा है जिसे कुछ इस फॉर्म में प्लांट टाई अप जैसा आप बोल सकते हो कि कुछ है। तो जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप वेलक्रो को किसी भी सीजर की हेल्प से कट कर लीजिए एंड देन जहाँ पर भी आप उसे टाई करना चाहते हैं, स्टिक लगा करके प्लांट को पूरा का पूरा गैदर करिए एंड वेलक्रो से उसे कवर कर दीजिए। मुझे इसका एक फ़ायदा ये लगा कि जब हम धागे से नॉट बांधते हैं तो कभी कभी हमारा पेड़ खराब हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन इसके साथ में शायद वो ना हो। बस मुझे एक वही प्लस पॉइंट लगा है। एंड इसका जो दूसरा यूज़ है प्लांट को टाई अप करने के अलावा, वो ये था कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स में आप इन वेलक्रो टेप्स को सिजर्स की हेल्प से कट कर लीजिए एंड जितने भी आपके वायर्स होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वायर टैंगल हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप उसे रोल अप करके इन टाई अप्स को, वायर्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड या फिर टेंगल फ्री रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कभी कभी जब हम स्विच बोर्ड में फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा वायर इधर उधर पड़ा रहता है, तो आप ऐसे उसे टाई अप कर दीजिए जितना आपको ज़रूरत है और रेस्ट आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आपको वही करके दिखा रही हूँ कि जो लैम्प्स वगैरह या हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं जिनकी वायर्स बहुत मेसी सा लुक क्रिएट करते हैं, देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है, तो जो भी एक्स्ट्रा वायर है उसे आपको रोल अप करना है एंड देन इन टाई अप्स की हेल्प से आप उस पोर्शन को कवर अप कर दीजिए। आपका वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लगेगा। बाकी ये सारे काम किसी धागे से भी किए जा सकते हैं, बट आप थोड़ा सा एस्थेटिक लुक चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे काफ़ी हद तक ये अच्छे भी लगे हैं। ये है लगेज टाई अप्स, जिसे मैंने रील्स में पहली बार देखा था एंड आई थॉट क्यों ना इसे परचेज करके देखा जाए कि ये यूज़फुल है भी या नहीं। इन बेल्ट को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं एंड अमेज़ॉन पर ये 2 पीस मिले थे मुझे फॉर अराउंड 300 to 450 रुपीज़ के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसका यूज़ कैसे करना है। तो आपका जो ट्रॉली बैग है उसके हैंडल को आपको ओपन करना है एंड ये जो टाई अप्स थे इसका एक पोर्शन यानी जो एक इलास्टिक है उसे हैंडल में डालिए एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा बैग है उसको रखिए एंड दूसरी वाली इलास्टिक को उसके ऊपर रख दीजिए एंड आप इसे, जैसे मैंने बोला, अपने हिसाब से लगेज की विड्थ को देख के इसे एडजस्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे अब इस तरीके से रख दीजिए, कैसे भी लगेज को कैरी करिए, आपका जो ऊपर रखा हुआ लगेज है वो बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है या जो भी आपका हैंड बैग्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। लेकिन सेम चीज़ आपको बिना टाई अप के भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर हैंडल आपके बैग का छोटा है तो हैंडल को थोड़ा नीचे कर दीजिए एंड जो बैग का हैंडल है उसे ट्रॉली के हैंडल में फंसा दीजिए और वो उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपके बैग में सिर्फ एक ही बड़ा हैंडल है तो डेफिनेटली अगर वेट होगा तो ट्रॉली गिर सकती है। तब ये प्रोडक्ट मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है, लेकिन अगर छोटी वाली बेल्स हैं तो इसे डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता है। बड़े लगेज के साथ में भी आपको एग्जैक्टली वही करना है। पहले बेल्ट को लगाना है, इलास्टिक लगानी है, लगेज रखना है एंड दूसरी बेल्ट लगा दीजिए। इसका एक और यूज़ है जो कि मैंने सोचा
कि आप इस तरीके से जब अपने होटल्स में पहुंच जाते हैं तो टॉवल्स वगैरह हैंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने किसी वीडियो में देखा था। बेसिकली एप्पल इसे सेल करता है फॉर ₹24,000 और इसको हम बोलते हैं आईफोन स्लीव कवर, जिसके अंदर आपको एक छोटी सी पॉकेट मिलती है और इस पॉकेट के अंदर आपको अपना आईफोन इंसर्ट करना पड़ता है। लेकिन अमेज़ॉन पर ये आपको 300-400 रुपये में ठीक ठाक मिल जाएगा। मटेरियल भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों क्रोशेट से बने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट लुक एंड फील भी इनका सेम आता है। बट आई डोंट नो एप्पल पे ये 24,000 का क्यों है। इसकी जगह स्लीव की जगह अगर ये नॉर्मल स्लिंग होता तो भी ये ज़्यादा यूज़फुल था, बिकॉज आपको बार बार उस स्लीव में से अपना फ़ोन नहीं निकालना पड़ता। और जो स्लीव है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो फ़ोन डालते टाइम या निकालते टाइम थोड़ा सा आपको निकालने में मेहनत पड़ती है। तो मुझे लगता है 300 का हो या 24,000 का, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ये तो एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है जिसे मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड रील्स में देखा है। दिस बेसिकली इस पूड़ी कटर या पूड़ी मेकर आप इसे बोल सकते हैं। तो बड़ी सी आप रोटी बेल करके बस आपको इसे रोल करना है और एक बार में काफ़ी सारी पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। तो पहले तो इस रोलर को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ चलाया था। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि ये कट नहीं कर रहा था। तो पहली बार में तो मैंने गिव अप कर दिया था कि ये शायद अच्छे से काम नहीं करेगा। एंड मुझे तब भी डाउट था कि पूड़ी आई डोंट नो कितनी बड़ी बनने वाली है। सो थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कि इसे कुछ और तरीके से भी यूज़ करके देखा जाए। तो मैंने इसको ऊपर से नीचे करा, तब ये काफ़ी अच्छी तरीके से और स्मूथली पूड़ियों को कट कर रहा था। यहाँ तक का प्रोसेस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जब आपके घर में काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हो, आपको बहुत सारी पूड़ियाँ बनानी हो तो ये कटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन इसका एक चीज़ मुझे लगा वो ये था कि पूड़ी का शेप कभी कभी ओवल हो जा रहा था, किसी किसी का राउंड हो रहा था। एंड दूसरी चीज़ है कि जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही थी। तो मे भी हो सकता है कि अमेज़ॉन पर आपको कोई ऐसा भी कटर मिले जिसका साइज़ की वजह से आप पूड़ी थोड़ी बड़ी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक हद तक तो ये यूज़फुल है। अदरवाइज़ पूड़ियों का जो साइज़ है ना, उसकी वजह से मुझे लगा कि ये उतना ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है। ऐसे ये कोई वायरल प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन आज तक मैंने अपने जितने भी प्लांट स्टैंड्स परचेज करे हैं उन्हें मैंने लोकल मार्केट से लिए है, साइज़ दे के बनवाया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। हर प्लांट स्टैंड के नीचे इस तरीके से रबर के लेग्स हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसे फ्लोर पे रखते हैं तो ये अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं, यानी कि सेट ऑफ 2 लिए थे मैंने 300 या 400 रुपये में। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डायरेक्टली जब हम प्लांट्स को बैल्कनी में रख देते हैं तो प्लांटर्स की वजह से बैल्कनी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लगता है कि बहुत गंदी हो रही है बैल्कनी, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लांटर्स को हमेशा प्लांट स्टैंड के ऊपर रखें, ताकि आप एवरीडे बेसिस पर अपनी बैल्कनी को नीट एंड क्लीन मेंटेन कर पाएँ। इसकी हाइट उतनी कम भी नहीं है कि आप इसमें से एवरीडे झाड़ू निकाल के इसे क्लीन ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है चार्जेबल बल्ब, जिसमें यहाँ से USB लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। नीचे वाले बटन को पुश करके ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है। अमेज़ॉन से जब मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था तो उसमें लिखा था कि ये सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तरीके का पैनल नहीं दिया हुआ है। तो मेरे लिए तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली लाइट्स जब इमरजेंसी हो तो चार्ज होनी चाहिए, और अगर ये चार्ज नहीं हुई और मुझे इसे इमरजेंसी के टाइम चार्ज करना पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी अपने रिसेंटली बैल्कनी का मेकओवर करने वाली थी, तो उसलिए मुझे इन बल्ब्स की ज़रूरत थी। अदरवाइज़ आज से 3-4 साल पहले मैंने सोलर लाइट्स ही परचेज़ करी थी, जो काफ़ी अच्छे से अभी भी काम कर रही हैं, बट उनका शेप दूसरा है, इस वजह से मैं उसे चेंज करना चाह रही थी। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।